एक और ओसीडी रिकवरी इंस्टाग्राम लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं संवेदनाओं के संबंध में संघर्ष के कुछ हिस्सों के बारे में बात करूंगा। अभी निक ने उस दिन इस पर एक वीडियो बनाया जिस पर आप में से बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कितना मददगार था और आप संवेदी प्रेरक संवेदनाओं किसी भी व्याकुलता की अनुभूति के संबंध में विस्तार से कैसे जान पाए। लेकिन मैं उस पर थोड़ा विस्तार से और जानना चाहता था। इसलिए जब आपने पहली बार घबराहट या ओसीडी का अनुभव किया, हालाँकि मुझे कई वर्षों से ओसीडी और घबराहट है, इससे पहले ये घटता-बढ़ता रहता था। लेकिन इस तरह के क्रॉनिक बसे हुए फॉर्मेट में जो मुझे लगभग 17 साल की आयु में शुरू हुआ था, ये पूरी तरह से लगभग 24 घंटे की अवधि में शुरू हो गया था। तो 24 घंटे के अंदर मैं उस चक्र में पूरी तरह से फँस गया था और उस समय मेरे पास ओसीडी से निपटने के लिए कोई टूल नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ओसीडी आखिर है क्या? मुझे समझ नहीं आया कि चिंता क्या है? पता है मैं कॉलेज में था, बहुत सारे बदलाव और दूसरी चीज़ें हो रही थी। मुझे उन सब बातों की जानकारी नहीं थी और कई सालों बाद तक मुझे इसकी समझ नहीं थी। जब तक मैंने चिंता, ओसीडी और इन सभी अलग-अलग तत्वों की खोज नहीं की जो इस संघर्ष में सामने आते हैं और इसलिए उस बिंदु से पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं स्पष्ट रूप से ऐसी धारणाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें योगदान दे रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि किसी भी आनुवंशिक के साथ कुछ भी गलत होगा और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आप पता कर ही नहीं सकते। मान लो अगर आपके हाथ में चोट लगी है, तो आप अपने हाथ में चोट देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क घायल हो गया हो, तो आप अपने मस्तिष्क में चोट नहीं देख सकते। तो इन चीज़ों को देखना और इन चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है, जब तक कि आपको पता ना हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो 17 साल की उम्र में मुझे याद है और वो क्षण बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैं कॉलेज में था और मैं एक विशेष कक्षा में था और मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। इसने पूरी तरह से मेरी सोच को बदल दिया। मेरी सोच निश्चित रूप से कुछ सही नहीं था। मैं सच में ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता और ये मुझ पर हावी हो रही थी। मुझे अभी भी याद है उस दिन ट्रेन से घर जाना और उस ट्रेन में महसूस करना कि जैसे मेरी पूरी वास्तविकता, सब कुछ बहुत मैं चिंता की इस भावात्मक बेचैनी में डूब गया था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी घड़ी के अंदर की हलचल में बंद सा हो गया था, किसी कॉन्ग की तरह। जैसे आमतौर पर जब आपका दिन सामान्य गुजर रहा होता है, कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब एक तरह से अवरुद्ध सा हो गया और मैं हिल नहीं सकता था और मैं अतीत के बारे में चिंतन करने लगा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय मुझे कैसा लगा, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं उस आंतरिक उलझन में बहुत ज़्यादा फँस गया था, कि चल क्या रहा था, ये कैसे हो रहा है? और इसलिए मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं ये कैसे होता है, घबराने की कोई बात नहीं, इंतज़ार करना चाहिए जब तक भरोसा ना मिल जाए, क्योंकि तब मुझे आश्वासन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उस सब ने उस संवेदना से बहुत ज़्यादा भय पैदा करने के लिए उस ढांचे को तैयार कर दिया था। शुरुआत में आप उस संवेदना से बहुत डरते हैं क्योंकि आपको बंद होना, फँसना और उससे बाहर निकलने में आने वाली मुश्किलें याद होती हैं, जैसे मैं जिस स्थिति में था। और जब हम पहली बार इस चक्र में फँसे थे, उसके बारे में हम सभी को अच्छी तरह से याद है। हो सकता है कि ये उत्तेजित करने वाला था, हो सकता है कि ये कुछ ऐसा था जो आपने सोचा था और फिर उससे जुड़ी सभी चीज़ें, पता है बहुत कुछ। जब ओसीडी ने मेरे जीवन में एक कदम और बढ़ाया था, जब मैं ठीक था, मैं 1 साल या 8 महीने के लिए बेहतर महसूस कर रहा था, जो भी हो। और अचानक मैंने कुछ नया सोचा और फिर धमाकेदार, ये तेज़ हो गया। मानो दिमाग उस नई जानकारी, उस नए विचार, उस नए सिद्धांत को सँभाल ही नहीं पाया। तो मेरी यात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये शुरुआत में था कि मैं खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाऊँगा। मुझे वास्तव में किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत होगी जो समझ सके कि क्या हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था। और मुझे याद है मैंने अपने परिवार से कहा था कि देखो पता है मुझे इसके लिए मदद की ज़रूरत होगी, और फिर जो ओसीडी को मानने वाले थे, और ज़ाहिर है कि मैं अभी भी जो काम करता हूँ उससे अब मैं ओसीडी को बहुत बेहतर ढंग से समझता हूँ। लेकिन उस समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी, "तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो, बस क्रेज़ी लोगों के लिए है।"
क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए और ये बहुत पहले की बात है और मैं ऐसे था। नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ मदद की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है और उन शुरुआती दौरों में कुछ इस तरह था और ख़ास तौर पर बड़े झटके या उत्तेजना में, जहाँ हर नए कदम के साथ नए विचार, नए भय चलन में आए। अब इस पर प्रकाश डालने का कारण ये है कि शुरू से ही हमने ओसीडी की इस संवेदना से बहुत ज़्यादा डरना सीख लिया है, क्योंकि हमें वे कष्ट याद हैं, हमें पुरानी चिंता याद है, लेकिन असल में वे भय का डर है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डरने का, फिर से डरने का ये चक्र स्थापित किया है, क्योंकि हम याद कर सकते हैं कि अतीत में ये हमारे लिए कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण था। इसलिए हम लगातार कहते रहते हैं, हे भगवान, मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता। हे भगवान, मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें याद है कि वो कितना बुरा था और ये महत्वपूर्ण है। लेकिन वह किसी भी चीज में हो सकता है जिसे हम इन संबंधों को बनाते हैं। मेरा मतलब है कि मस्तिष्क लगातार हमारे अस्तित्व के लिए संबंध बना रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी डेट रही हो जहां उसने आपको चेहरे पर मारा हो, मैं बस ऐसे ही कोई भी एक उदाहरण की बात कर रहा हूं और इसलिए नहीं कि ऐसा क्यों हुआ या जो भी, बस एक उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए आपको लगा भगवान ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने शायद ये कहा था या शायद ये किसी भी कारण से हुआ। फिर आप उसे जोड़ते हैं, अरे मुझे उस स्थिति में थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है उसकी वजह से, और इसलिए किसी का दिल टूट सकता था। अपने साथी के पास दोबारा नहीं जाना चाहता था। कोई हो सकता था। आइए आइए उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जहाँ से ये सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। ये आमतौर पर रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत सारे जुड़ाव, जब हम एक साथी की तलाश कर रहे होते हैं, तो हम सभी प्रकार से जुड़ाव बना रहे होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो इस तरह दिखते हैं, जो इस तरह मज़ाक करते हैं, जो ऐसा नहीं कहते, जो ऐसा नहीं कहते। इसलिए यदि आपके पास कोई दर्दनाक अनुभव या वास्तव में कोई डरावना अनुभव है, तो आप उन सभी रिश्तों को याद करेंगे जब तक कि आप ये आकलन ना कर लें और देखें कि ये आपकी मान्यताएं थी जो उस चक्र में योगदान दे रही थी। तो ये देखना जरूरी है और ये किसी और जैसा ही है। यदि आप साइकिल से गिर जाते हैं, जैसे कि जब मैं गिर गया था और लगभग 2-3 साल पहले मेरी कोहनी टूट गई थी, तो मैं अपनी बाइक के पास नहीं जाना चाहता था। भले ही मैंने उस पर काबू पा लिया, पर मैं बाइक से डरता था। मैंने सोचा, ओह! इसे छोड़ देना आसान है, इससे बचना आसान है, और ये बहुत कुछ है जो हमें जीवन में सोच सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ हम असुविधा से बचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम जैसे तनावपूर्ण चीज़ों के साथ, काम के साथ, जॉब के साथ या जो कुछ भी लोग सोचते हैं, अरे ठीक है, मुझे उस तनाव से दूर रहना होगा या मुझे उस कठिन परिस्थिति से दूर रहना होगा, जबकि वास्तव में हमें इन सभी परिस्थितियों के अनुकूल होने की ज़रूरत है, न कि बदलते रहने की। बचने के लिए जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, उनसे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि ओसीडी के बारे में याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज है, आपने ऐसी स्थितियां खड़ी कर देते हैं जहां आप एक पुरानी भावना से बहुत डरे हुए होते हैं। तो आप उस पुरानी भावना से बचने के लिए, उस पुरानी अनुभूति से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए जब आप एक नए विचार के साथ फंस जाते हैं, तो आपको एकदम से याद आता है, हे भगवान, मुझे कितना बुरा लगा। उस पल उतना नहीं, विचार की वह मात्रा, ये मुख्य रूप से, हे भगवान, मुझे याद है कि मैं अतीत में कितना डरा हुआ था। मैं ऐसा नहीं होना चाहता। वह भयानक था। वह अब तक की सबसे बुरी बात थी। और फिर उससे बचने और दूर जाने के लिए वह सब कुछ करते हैं जो कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है, तो आपको इसके बारे में सजग रहने और ठीक से सोचने की जरूरत है कि मैं इस असहजता को स्वीकार करूंगा। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया देता और ऊपरी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता, अब मैं इसका स्वागत करने जा रहा हूं। इसलिए हम चिंता की उस स्मृति के साथ अपने रिश्ते को बदल रहे हैं। हम अभी मूल रूप से अपने रिश्ते को बदल रहे हैं कि हे, ये उतना डरावना नहीं है जितना हमने मूल रूप से सोचा था। जब हम अपने आप को इसके आसपास रखते हैं, तो ये उतना भयावह नहीं होता जितना कि ये पहले था। और फिर हम इसका सामना करते हैं, हम अपने आप को इसके आसपास रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे, और ये कम होता है और कम हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा लोग इससे बचने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ओह! मुझे जल्दी से इससे बचने का रास्ता देखना होगा। अब ऐसा नहीं है। आप शायद कुछ समय से इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि मैं किस बारे में लिखता हूँ। ये अक्सर पुराने अपराध बोध, पुरानी चिंता को कम नहीं करता, क्योंकि हम अक्सर किसी चीज़ से डरते हैं, किसी घटना से, किसी बुरे व्यक्ति से, बीमारी से, जो भी हो, बाकी सभी चीज़ें। हालाँकि वह शुरुआत का भय चक्र एक उत्प्रेरक की तरह शुरू होता है, जिससे पहले कि हम जानते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, वे कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाते हैं और इसलिए हम उनमें फँस जाते हैं। और इसलिए हम उनमें खो जाते हैं क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वे कैसे शुरू होती हैं। हम ये नहीं देखते कि ये चक्र शुरू कैसे हुआ, खासकर जब तक आपको नहीं पता होता कि ओसीडी क्या है। खासकर तब जब आपको नहीं पता होता कि चिंता क्या है। खासकर तब जब आप ये नहीं देखते हैं कि आप इससे कितने डरे हुए हैं। अब ये स्थिति, ये चक्र, ये तब बन जाता है, बड़ा लगता है, क्योंकि आप ऐसे होते हैं। देखो, मैं बस ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, मैं स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता, मैं आराम भी नहीं कर सकता। आखिर ये हुआ क्या है?
और इस तरह की बाकी सभी चीजें, तो आपको इससे वापस लेने की जरूरत है। हम अंतर्मन की शांति की उस डिफॉल्ट सेटिंग को बहाल करते हैं जो हम पहले थे, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, और फिर हम आंतरिक रूप से उस पुरानी स्थिति में वापस जाने, आगे बढ़ने, उसका पीछा करने और उसके साथ चलने के लिए लड़ रहे हैं। जबकि इसके बजाय हम इस बिंदु पर जो कुछ भी है उसका पीछा करने, उससे बचने, किसी अन्य सनसनी में जाने की कोशिश करने की बजाय अनुमति देना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये एक आंतरिक लड़ाई बन जाती है, और ये मन को भी दिखाती है कि आप बचना चाहते हैं। और चिंता से बचने की कोशिश करना आपके दिल की धड़कन से बचने की कोशिश करने जैसा है। ये जोर से धड़कता है। इसलिए हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हम जो भी संवेदना है उसके साथ हम सहज हो जाएं। अब मुझे पता है कि ये बहुत सुना जाता है और मुझे पता है कि लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि लोग पर्याप्त रूप से इस पर विचार नहीं करते। वे इसके बारे में जानते हैं लेकिन वे नहीं सोचते कि ऐसा क्यों है। तो ये जो कुछ भी जैसा है ऐसा है जब कोई एक्सपोजर कर रहा है और मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, उन्हें ये समझने में मदद कर रहा हूँ कि कुछ डरावना नहीं है। अक्सर उन्हें इस बारे में नहीं बताया जाता कि वो कुछ क्यों कर रहे हैं, इसलिए वे घबरा जाते हैं। इसलिए उन्हें उस समझ की जरूरत है, और संवेदना के साथ भी ऐसा ही है। संवेदना क्या है? इसे समझना, ये समझना कि आप क्यों डरे हुए हैं, ये समझना कि चिंता का आंतरिक चक्र क्यों है, और इसे समझने से इसे कम करने में मदद मिलती है। बहुत बार, खास तौर से मेरी यात्रा में, लोगों को ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा करो, इसे यह बिना जाने करो कि क्यों किया जा रहा है और इससे क्या हासिल होगा। और जब आप कोशिश करते हैं, जब आप देखते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है और इससे क्या हासिल होगा, विशेष रूप से उन चीजों को देखते हुए, तो व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसका मन टूटा नहीं है, और ये जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है उसका कारण इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। और जिस तरह से हम उस मौजूदा विश्वास प्रणाली के माध्यम से इसका अनुभव कर रहे हैं, तो वह महत्वपूर्ण है। इसलिए संवेदनाएं, जैसे जैसे हम अधिक सहज होते जाते हैं, हम अपने विश्वासों को बदलते हैं। संवेदनाएं उतनी डरावनी नहीं हैं जितनी कि हमने मूल रूप से सोचा था, लेकिन हमें उन्हें महसूस करके उन संवेदनाओं को उजागर करने की जरूरत है, और हमें यह देखने पर काम करने की जरूरत है कि वे डरावने क्यों नहीं हैं। और संवेदना से जुड़े उन तर्कहीन विश्वासों को अलग करना है। अरे, ये भयानक है, मैं इस तरह नहीं रह सकता, ये असहनीय है। उन दोनों को सहज बनाना, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये असहनीय नहीं है, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ, ये असहज है, टाडाडा। वे सभी अलग अलग बिंदु उसके साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह सनसनी तत्व, उस पर ध्यान देना, क्योंकि यह अक्सर जल्दबाजी में छूट जाता है। क्योंकि हम इसका अनुभव करने के इतने आदी हैं, हम इसे एक प्रकार की आधारभूत डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में अनुभव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें वह आंतरिक चक्र मिल गया है जो शुरू हुआ और उस तरह एक परत के रूप में, आधार परत के रूप में बस गया। जब यह सब डर के आधार पर होता है, और अक्सर संवेदना का डर होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैं इस पर ध्यान आकर्षित कर रहा था, डर, किसी विशेष भयानक परिदृश्य का डर, इत्यादि। इसलिए हमें अक्सर उसमें जाने का साहस करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक्सपोजर को क्यों लक्ष्य में रखा जाता है, वे बस बेतरतीब नहीं होते हैं, क्योंकि हम उस चीज को देखते हैं जिससे हम अक्सर डरते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि डर की भूमिका को कम मत समझो। दोस्तों, आप सभी से यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अब मैं आपको अगले इंस्टाग्राम लाइव पर मिलूंगा। ख्याल रखिए दोस्तों।